हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स का कैप्सूल ऑफ फार्मूलाज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो बच्चों देखें, मैंने आपको बताया था वी नॉट एवरेज, यहाँ पे असल में स्पेसिफिक फार्मूला होता है वी नॉट एवरेज को कैलकुलेट करने का। वहाँ पे तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय वी एस आर एम एस था, ठीक है, वो तो सिंपल था हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल फेज में। यहाँ पे क्या फार्मूला है, वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा। अब वी एम आपको पता होना चाहिए क्या था, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी एस आर एम एस था, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 1 प्लस काज अल्फा ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपने इक्वेशन याद करनी है। तो उस ये आपको बच्चों चौथे चैप्टर में भी दोबारा देखने को मिलती है, तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि ये आपके काम आने वाली है बहुत ज्यादा। तो आपने ये इक्वेशन याद करनी है सिंगल फेज हाफ वेव में, दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हाफ वेव में बच्चों क्या होता है कि हमारा जो हमें आउटपुट मिलती है उसमें सिर्फ हाफ यानी कि साइकिल का हाफ हमें मिलता है, ठीक है। तो लिहाजा डेट्स वाई बटे में 2 पाई आया, ठीक है, यानी कि वी एम को 2 से डिवाइड किया है, यानी कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें हाफ मिलेगा ना। तो डेट्स वाई यहाँ पे वी एम ओवर 2 पाई आया हुआ है। अगर मैं फुल वेव में जाऊंगा ना तो वहां पे ये 2 खत्म हो जाएगा, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें वी एम ओवर पाई होगा इसके केस में, फुल वेव वाले में वी एम ओवर पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा। देखें वही बात है, बस यहाँ पे क्या हो गया, 2 खत्म हो गया क्योंकि हमारी फुल वेव की बजाय सॉरी हमारे पास जो आगे हाफ साइकिल आ रहा था, यहाँ पे पूरा साइकिल आ रहा है फुल वेव में। आपको मैंने ये सारे लेक्चर दिए हैं, जिन्होंने देखे हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। अब वी नॉट आरएमएस का फार्मूला आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, काफी सिंपल है, एक याद करोगे बाकी सारे ऑटोमेटिकली डन हो जाएंगे। देखो बच्चों, आपने ये चीज याद रखनी है कि ये देखें, सिंगल फेज के जितने भी फार्मूले होंगे ना वी नॉट आरएमएस के, उसमें साइन इस्तेमाल होगा। इसके नाम से जाहिर कर लें कि एस आई एन से ये स्टार्ट होता है, डेट्स पे साइन भी एस आई एन नहीं होता है, ठीक है। तो लिहाजा साइन 2 अल्फा इसके फार्मूले में आएगा हर जगह पे, ठीक है, जहां पे भी सिंगल फेज वाले की बात हो रही होगी, यानी कि कंट्रोल डिवाइसेस में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जब सिंगल फेज की बात आई तो यहाँ पे क्या फार्मूला बना, 1/2 पाई। ये 2 पाई क्यों आया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्या है जी, हमारे वी एस का हाफ होता है, यानी कि वी एम का हाफ है, तो यहाँ पे वी एस का हाफ है, वी एस इंटू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटू पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ गया सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये पावर फैक्टर का बच्चों सबके लिए फार्मूला कॉमन है, तो इसीलिए उसी तरह जहां पे मैंने आपको रिपल वोल्टेज की फार्मूला बता दिया था शुरू में, तो यहाँ पे पावर फैक्टर का बता दिया, जो कि फार्मूला होता है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। आगे सिंगल फेज फुल वेव का मैंने आपको थोड़ा लॉजिक बताया कि इसमें क्या होगा, ये जो आपका यानी कि वहां पे आपको हाफ वेव आउटपुट में मिल रही थी, यानी कि हाफ टाइम के लिए आपका जो क्या नाम है सर्किट है वो चलता है और हाफ टाइम के लिए रुक जाता है। डेट्स वाई डीसी का सिर्फ 0 से पाई डिग्री तक का हमें एंगल मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरी सर्विस मिलती है, यानी कि डीसी 0 से 2 पाई तक हमें आउटपुट मिलती है। डेट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, वीएम ओवर पाई डायरेक्ट आता है, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं किया जाता, टोटल वीएम हमें मिल जाती है एवरेज वैल्यू। तो वीएम ओवर पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा, देखें सेम टू सेम फार्मूला, बस 2 खत्म हो गया। और यहाँ पे भी ये सेम टू सेम फार्मूला, बस 2 खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 खत्म हुआ तो यहाँ पे भी 2 खत्म हो गया। देखो सेम टू सेम एक फार्मूला दूसरे से मिलाता है। तो बच्चों ये भी यहाँ पे भी वैसे ही है कि अगर आपने इसको याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली डन। जैसे मैंने वहां पे बोला था अनकंट्रोल में, अगर आपने सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड वाले को याद कर लिया तो फुल वेव वाला ऑटोमेटिकली डन, ठीक है। लेकिन कंट्रोल्ड वालों में बच्चों एक और चीज आ जाती है, सिंगल फेज फुल वेव सेमी कन्वर्टर आ जाता है। ये फुल कन्वर्टर है, ठीक है, ये फुल वेव वाला है। एक सेमी कन्वर्टर आ जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो मैं आपको बता दूं ये उसके साथ ना मिलता जुलता, इसलिए मैं आपको बताने लगा। इसमें बच्चों बस देखो, वी नॉट एवरेज का वही फार्मूला होगा जो वहां पे उनके फुल कन्वर्टर के लिए था, क्योंकि ये भी फुल वेव ही होता है, लेकिन सेमी कन्वर्टर का मतलब ये होता है हमारा इसके ऊपर ना हाफ कंट्रोल होता है, हम इसको हाफ कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये बच्चों वेव पूरी देगा, हमें आउटपुट हमें पूरी देगा, लेकिन हम सिर्फ इसके हाफ साइकिल को कह लें कि अल्फा से इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेमी कन्वर्टर। तो इसके फार्मूले में क्या होगा, देखो वी नॉट एवरेज का वही फार्मूला होगा, वीएम ओवर पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा, क्योंकि आउटपुट में हमें टोटल वीएम मिल रही है, टोटल आउटपुट मिल रही है। तो वी नॉट आरएमएस में क्या फर्क आता है, बस यहाँ पे फर्क आता है, देखो 1 ओवर पाई आ जाता है इंटू पाई माइनस अल्फा, ठीक है, अभी तक तो सेम है, बस यहाँ पे साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ साइन 2 अल्फा होता है, ठीक है। बाकी देखें फार्मूला वही है जो ऊपर उसके लिए था। अब 3 फेज के आपको मैं फार्मूलाज बताता हूँ। देखो बच्चों 3 फेज का आपने वो वाला फार्मूला याद किया ना, हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, जो कि यही था 3/3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, साथ में वीएम लिखा हुआ था, यही था ना। मैंने आपको बोला था कि वहां पे बस काज अल्फा आ जाएगा, तो देखें वही हुआ कि वी नॉट एवरेज के फार्मूला जहां पे वहां पे अनकंट्रोल के लिए था 3/3/2 पाई, साथ में वीएम, बस इतना था। यहां पे बस साथ में काज अल्फा आ गया।
तो अगर आपने उनको याद किया ये आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका वी नॉट एवरेज का फार्मूला काज अल्फा। अब यहाँ पे भी वही बात है यार, हाफ वेव है, इसका मतलब वीएम का हाफ जा रहा था, इसीलिए इन्होंने वीएम ओवर 2 किया हुआ है। जब हम फुल करेंगे यानी कि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो उसमें ये बस देखिएगा 2 हट जाएगा। देखें यही बात है, वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू, ये देखें फुल वेव वाला है ना, तो 3√3 डिवाइडेड बाय पाई आ गया और वीएम काज अल्फा एज इट एज है, यानी कि बटे में से क्या हुआ, यहाँ से 2 हटा दिया गया और अंदर बच्चों देखो, अब मैंने आपको बोला था इसमें आपने ये चीज याद रखना, 3 फेज आ गया तो अब अंदर साइन 2 पाई नहीं होगा, पाई नहीं, सॉरी अल्फा अल्फा कास 2 अल्फा होगा। तो देखो इसका कास 2 अल्फा रखने का क्या तरीकाकार है, वी एस बाहर होता है √1/पाई। अब आप उसको ना उस फार्मूला से मिला के याद रख सकते हो। आपने कहना है देखो ये आपने अगर याद किया हुआ ना फुल वेव वाला, तो वही फार्मूला 1/पाई इंटू पाई आ गया, बस ये माइनस अल्फा यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, माइनस अल्फा खत्म हो जाता है, प्लस यही चीज सारी की सारी आ जाती है। देखो 3√3 कास 2 अल्फा, ठीक है, ये 3√3 कास 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 4, ये आपको याद करना पड़ेगा इतना नंबर। 3√3 आपको वैसे ही याद हो सकता है क्योंकि अगर आपने वी नॉट एवरेज का याद कर लिया तो इतना तो आपको पता ही होगा कि 3 फेज के फार्मूले में कंट्रोल्ड वाले में 3√3 आता है वी नॉट आरएमएस फाइंड आउट करने में। ठीक है, ये कंट्रोल्ड के लिए है। और बच्चों देखो इसी फार्मूले से आपका दूसरा फार्मूला वी नॉट आरएमएस का भी डन हो जाता है। देखो इसमें क्या हुआ है, वी एस 1/पाई आ गया, इसमें बस ये जो 2 खत्म हो जाता है ना, यहाँ से इस 2 के खत्म होने की वजह से यहाँ पे बस पाई के साथ √3 आ जाता है और यहाँ पे 2 की कमी आ जाती है। देखो ये यहाँ पे 2 की कमी क्यों आई, क्योंकि वहां पे देखो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ रहा था क्योंकि वहां पे हाफ सप्लाई थी। यहाँ पे अब क्या है जी, यहाँ पे फुल सप्लाई है, डेट्स वाई ये जो नंबर होता है बटे वाला ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये एज इट एज 2 आ जाता है, फिर यानी कि 4 2 से डिवाइड हुआ 2 आ जाता है इसके बटे में, और यहाँ पे पाई के साथ बस √3 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये आपके मैंने आपको बुक में सारे लेक्चर दिए तो आपको याद हो, वहां पे इतने इतने टफ करके फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि याद ही नहीं होते, लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप मेरी टेक्निक से चलोगे तो आपको ये फार्मूलाज काफी इजी लगेंगे, आप इनको याद कर सकोगे। अब मैं आपको बताता हूं अगर आपके क्वेश्चन पेपर में करंट्स वगैरह के बारे में पूछा हो तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यार आपको शायद पूछा जा सकता है, ये कंट्रोल्ड में पूछा जाएगा, आपको पूछा जा सकता है कि मुझे ना थायरिस्टर की करंट निकाल के दो, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू। एवरेज वैल्यू का बच्चों सिंपल फार्मूला आपको जो आपको वैल्यू दी गई होगी ना क्वेश्चन के अंदर करंट की, आप ना उसको अगर 3 से डिवाइड कर देते हो क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना एवरेज होता है, तो हमारे पास थायरिस्टर असल में लगे होते हैं 3 फेज में 3 लगे होते हैं, वो बच्चों टोटल होते हैं तो 6 हैं लेकिन एट अ टाइम 3 वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 3 पे डिवाइड कर देना है, 3 फेज से आप याद रख लो, यानी कि 3 फेज है तो हमने 3 से डिवाइड करना है। 2 फेज होता ना बच्चों, वो सॉरी सिंगल फेज होता, तो सिंगल फेज में पता है आप कैसे आईटी एवरेज निकालते, आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 करते, और जब आप उसकी आरएमएस वैल्यू निकालते तो आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 करते हैं उसके अंदर। ठीक है, आपको उसके अंदर ये ऐसे वर्क करना है, उसके अंदर ये फार्मूले जब लगाने पड़े। तो एक और रह गया पीक कैसे निकालनी है, पीक वैल्यू। तो आई टी पीक अगर बच्चों उसने हमसे पूछी होती तो उसका पता क्या फार्मूला होता है, उसका ये फार्मूला होता है आई टी पीक इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वीएम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि ये वीएम पीक वैल्यू होती है। तो ये बच्चों आगे लास्ट एक फार्मूला रह जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज जो कि बराबर होता है √3 टाइम्स ऑफ वीएम। तो बस यार ये ऐसे ही है, आपको ये कैप्सूल खाने पड़ेंगे, हजम करने पड़ेंगे। मैंने तो अपनी तरफ से काफी जुगाड़ लगाया कि आपके जहन में बैठ जाए। आप बस ये देखो, ये जो है ना ये ऐसी है बिल्डिंग जो है कम होती हुई नजर आ रही है। ये पहला फार्मूला इस फॉर्म में गया, ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में गया, यहाँ से 2 बस हटाया, सेम टू सेम वही है बाकी सारी चीज, और यहाँ से ये वाला नीचे वाला 2 हटाया तो ये सेमी कन्वर्टर बन गया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है। फिर हमने क्या किया, हमने इसको 3 फेज में जब लाए तो 3 फेज का ये फार्मूला था 3√3 2 पाई वीएम काज अल्फा। जब हमने इसका 2 हटाया तो ये फुल कन्वर्टर बन गया, फुल वेव वाला। तो लिहाजा जब हमने यहाँ पे इसके यानी कि 4 को 2 से डिवाइड किया और पाई को √3 से ज़रब दे दी तो क्या हुआ जी, ये वी नॉट आरएमएस का यानी कि फुल वेव वाला फार्मूला बन गया। देखें, और बाकी ये आपको बाकी मैंने पढ़ा दिया, मुझे उम्मीद है यार आपको इजी लगता होगा, अब इतना मुश्किल नहीं है। आपको ये जो बच्चों 3√3/2 पाई और साथ में वीएम है ना, ये आपको बस एक दफ़ा याद करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको यार ये पहले पढ़ाया। ये देखें जो आपका अनकंट्रोल्ड वाला उसमें यही फार्मूला, बस वीएम के साथ काज अल्फा का इजाफा हो गया और कोई चीज़ नहीं है। और ये वैसे मानने को आता है ये यार एक चीज़ अलहदा से है, लेकिन आपको ये याद तो करनी पड़ेगी, अब मजबूरी है। 0.8406 ये नंबर, ये आप ना अपने जहन में बिठा लो।
कि जो अपने पास अनकंट्रोल्ड वाली सारी कह लें कि क्वेश्चन है ना, उन सब में हमारे पास नंबर यानी याद करने वाली कहानी है। और जो अपने पास जो जिनके साथ मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होती है, और जो अपने पास कंट्रोल वाला है उसमें हमें टोटल तौर पे कह लें एक फार्मूला याद करना पड़ता है, जो अपने तौर पे कह लें चेंज होता है थोड़ा थोड़ा करके। तो चेंजिंग बस उसमें एक से दो दफ़ा आई है, वो आपने देख लिया, मैंने आपको बता भी दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो जिन बच्चों ने इसका कह लें इमेज लेना, वो इसका इमेज ले सकते हैं, वीडियो में वैसे भी ले सकते थे, पीछे करके ले लें, अदरवाइज़ यहाँ पे ले लें, या आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट इसका भी ले लें। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। मैंने बता दिया करंट्स क्या होंगी, करंट्स कैसे निकालोगे। इन द केस ऑफ थ्री फेज आपको उसको 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगी, अगर अंडर रूट 3 से डिवाइड करोगे आरएमएस आएगी। उसके केस में बस ये होगा, यानी कि सिंगल फेज में यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंगल फेज में। ठीक है, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।